तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। तो भगवान का जो है हमें आश्रय लेना चाहिए और उनमें मन आसक्त करना चाहिए। तो भगवान में मन आसक्त कैसे होगा, ये हमने देखा था कि जब हमारा उनसे अपनापन हो जाएगा, जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो मन को भगवान में लगाना नहीं पड़ेगा, मन स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण में हमारा लगता है। और आश्रय लेना हमें किससे चाहिए, केवल भगवान से, क्योंकि भगवान ही सर्व समर्थ है ना। संसार के जितने मनुष्य हैं उनका यदि आश्रय रखते हैं तो फिर देखिए वो आश्रय सदा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी चीज है नहीं जिससे कि वो हमें सदैव आश्रय दे सकें। केवल परमात्मा का ही आश्रय ले। हमने एक बकरी की कहानी देखी थी ना, शेर और बकरी की। तो जिस प्रकार से बकरी जो थी वो शेर का आश्रय रख करके और निर्भय हो गई थी, ऐसे ही यदि हम केवल प्रभु का आश्रय रखते हैं तो फिर हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता है नहीं। भगवान ने जो है भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ योगी बताया था 6 अध्याय में, और भक्त को ही वो 7वें अध्याय में भी श्रेष्ठ ही बताते हैं। देखिए उसके बाद जो दूसरा श्लोक लिया था उसमें भगवान ने ज्ञान और विज्ञान की बातें कही, जो कि बहुत संक्षेप में भगवान ने कही। ज्ञान किसको कहा भगवान ने, कि ये सारा का सारा जो संसार है श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है, ऐसे मान लेने को तो उन्होंने ज्ञान कहा। और भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा अनुभव करने वाले को उन्होंने विज्ञान कहा। इसका अनुभव हो जाने को उन्होंने विज्ञान कहा। उसके बाद फिर भगवान ये भी बताते हैं कि हजारों में से कोई एक मनुष्य ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि के लिए प्रयत्न करने से मतलब क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, है ना। और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भगवान क्या कहते हैं कि कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। यानी हमारे अंदर अभी भगवान को पाने की चाहना ही नहीं है। हमने ये देखा कि हम श्री कृष्ण को अपना मानते ही नहीं और उनको अपना बनाना चाहते ही नहीं है, इसीलिए भगवान हमें प्राप्त भी नहीं होते हैं। तो यदि हमारे अंदर विरह वेदना होगी, स्वामी जी कहते हैं बहुत ज्यादा व्याकुलता होगी, तो फिर भगवान हमें अपने आप की प्राप्ति भी करा देंगे और साथ ही साथ हम भगवान के समग्र रूप को भी जो है जान जाएंगे। हमने ये भी देखा कि परा और अपरा प्रकृति क्या होती है, बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने इसके बारे में चर्चाएं की। परा प्रकृति क्या है, भगवान का जो अपना अंश है, जो जीव है, उसको तो उन्होंने परा प्रकृति कहा। और जो अपरा प्रकृति है वो भौतिक सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है, स्थूल सृष्टि जो दिख रही है, जिसको उन्होंने अपरा कहा, परंतु इसमें उन्होंने मन बुद्धि और इंद्रियों को भी शामिल किया है। यानी जो भौतिक प्रकृति है उसके साथ साथ मन बुद्धि इंद्रियों को मिला करके ही अपरा प्रकृति जो है बनी हुई है। और भगवान ने ये बताया कि जितने संसार में प्राणी हैं वो परा और अपरा के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा हम समझें। फिर भगवान ने ये बताया कि देखिए तत्वों से सबके अंदर केवल परमात्मा ही है। भगवान ने ये कहा ना कि जैसे सूत के मड़ियों में जो है मड़ियों में केवल सूत ही रहता है ना, मड़ियों में सूत के सिवाय कुछ रहता ही नहीं है। ऐसे ही ये सारा का सारा संसार केवल और केवल श्री कृष्ण में ही ओतप्रोत है। भगवान से ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और अंत में भगवान में ही ये संसार लीन हो जाता है। ऐसा ही सब कुछ परमात्मा ही है। इसी को भगवान ने हमें इन श्लोकों में बताया, जो आगे के 5-6 श्लोक आए हैं, है ना। और देखिए भगवान ने आगे विभूतियां बताई, बहुत सारी विभूतियां बताई, और उनमें हमने यही देखा कि तत्व से उनमें केवल और केवल श्री कृष्ण में ही है, श्री कृष्ण ही है। सारे के सारे प्राणियों में, चंद्रमा में, सूर्य में, है ना, जो कामियों का काम है, भगवान ने बहुत तरह के नाम दिए, उनमें भगवान क्या कहते हैं, केवल और केवल मैं ही तत्व रूप से मौजूद हूँ। भगवान ने ये बताया कि सारे के सारे भाव मुझसे ही होते हैं। 3 प्रकार के भाव हैं, कौन कौन से, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में ये सारे गुण हैं, लेकिन क्योंकि इनका संबंध भगवान से है, इनको हम भाव कहते हैं, है ना। तो सात्विक, राजस और तामस भाव भी केवल और केवल श्री कृष्ण से ही होते हैं, लेकिन भगवान उन भावों में है भी और उन भावों से बंधे बंधे नहीं भी हैं। यानी उन भावों को उत्पन्न करने के बावजूद भी भगवान उनमें स्थित नहीं है, ऐसा ही भगवान कहते हैं। यदि हम भावों में ही रमे रहेंगे, भावों से भावित रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। यदि हम इन भावों को केवल और केवल भगवान का माने, सात्विक राजस तामस की भावों में उलझे नहीं, तो फिर हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भगवान ने हमें बताया। भगवान ने ये कहा ना कि गुणों से मोहित जो व्यक्ति होता है वो मुझे अविनाशी नहीं जानता।
केवल जो मुझे गुणों से रहित मानता है और सारे के सारे जो गुण है वो मेरे मानता है, प्रकृति में मानता है, ऐसे ही जो मनुष्य है वो मुझे अविनाशी जान पाते हैं। फिर भगवान ने ये बताया कि मेरी जो माया है वो कैसी है, गुणमयी है। भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यानी कि मेरी ये जो त्रिगुणमयी माया है, इसी से सारे जीव मोहित हो रहे हैं और जो गुणों से व्यक्ति मोहित व्यक्ति है वो माया में बंधा रहता है। देखिए भगवान ने अपनी माया को क्या कहा, दैवी माया, यानी ईश्वर की माया, और ये त्रिगुणमयी है, यानी सत रज और तम से बनी हुई ये माया है। और जब मनुष्य उस माया से बंध जाता है, देखिए, तो फिर वो ऐसा मानता है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही सुखी दुखी हो रहा हूँ, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, और इस प्रकार से वो उस माया से बंधा ही रहता है। परंतु जब वो उस माया को श्री कृष्ण की मानता है और केवल श्री कृष्ण का ही आश्रय लेता है, तो वो उस माया को तर जाता है। भगवान कहते हैं केवल और केवल मेरा ही आश्रय लेने वाला, यानी किसी चीज का भी हम आश्रय ना ले, जो ये भौतिक शरीर है इसका भी हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। 3 प्रकार का जो हमारा शरीर है, स्थूल, कारण और सूक्ष्म, इसका भी हमें आश्रय नहीं रखना चाहिए, केवल परमात्मा का ही आश्रय ले। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में उन्होंने हमें बताया कि 4 प्रकार के भक्त जो होते हैं वो मेरी शरण होते हैं। कौन कौन से वो भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो हमने इसकी चर्चा डिटेल से की थी पिछले क्लास में। अर्थार्थी कौन होते हैं, अर्थार्थी वो होते हैं जिनके अंदर अर्थ की मुख्यता होती है, यानी जो धन आदि चीजों को चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे देवी देवताओं की भी शरण होते हैं, जो अन्य उपायों को भी करते हैं, वो केवल और केवल अर्थार्थी हैं, अर्थार्थी भक्त नहीं। देखिए जो भगवान के अर्थार्थी भक्त होते हैं उनमें जो मुख्यता होती है वो भगवान की होती है, ना कि पदार्थों की। तभी तो वो अपने कामनाओं की पूर्ति केवल और केवल श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं। इसके विपरीत जो भगवान के आर्थ भक्त होते हैं, देखिए आर्थ भक्तों में मुख्यता होती है प्रतिकूलता को मिटाने की। वो ये सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में जब कोई संकट आए तो उसको दूर कर दें। जैसे हमने देखा कि आर्थ भक्तों में किसका नाम आता है, उत्तरा का नाम आता है, द्रौपदी का नाम भी आर्थ भक्तों में ही आता है। इसके अलावा जो भगवान के जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जिनके अंदर अपने आप को जानने की अथवा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है ना, ऐसी चीजों को जानने के अंदर जिसके अंदर ललक होती है, उनको हम अर्थार्थी भक्त उनको हम जो है जिज्ञासु भक्त कहेंगे। और इसके अलावा भगवान ने क्या बताया, हम मेरे ज्ञानी या प्रेमी भक्त, ज्ञानी कह लें प्रेमी कह लें, दोनों ही एक बात है। तो ज्ञानी और प्रेमी भक्त वो होता है जो कि भगवान के हर विधान में प्रसन्न रहता है। देखिए चाहे उसके जीवन में भगवान अनुकूलता भेजे चाहे वो प्रतिकूलता भेजे, वो जो भक्त होता है प्रेमी भक्त, वो दोनों को ही भगवान की कृपा मानता है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानता है और उसको स्वीकार कर लेता है और भगवान के प्रेम पूर्वक भजन में ही लगा रहता है। तो ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं उन्हीं के बारे में भगवान हमें आगे भी कुछ श्लोकों में बताएंगे, जो कि हम अब लेंगे। हम लोगों ने कितने श्लोक लिए थे, किसी को पता हो तो बताएं। अभी तक हम लोगों ने 7वें अध्याय में मेरे हिसाब से 7 या 8 श्लोक ही लिए हैं। तो अब भगवान जो है हमें अपने भक्तों के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से बताएंगे। तो हम लोग जो है पढ़ते हैं इसको। आप लोगों के पास पुस्तक आ गई सबके पास? आप जो है मुझे बताएं, अनम्यूट कर रही हूँ मैं तब से, मतलब जब तक ये खुल रहा है। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, जिनके पास पुस्तक आ गई है वो बता दें, या किसी के पास नहीं आई वो बताएं। आ गई? आ गई। मैं सुधा नहीं आई है, गई। आप में से जिसके पास नहीं आई हो वो बताएं। सबके पास आ गई, जो लोग क्लास में आए हैं आज, है ना? बहुत अच्छी आ बात गई। है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आज हाँ 7वें श्लोक से लेंगे।
चलिए 7वां श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽन्यथमहं स च मम प्रिया। भगवान कहते हैं कि उन चारों भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो मुझ में नित्य निरंतर लगा रहता है, इस कारण से वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। देखिए ज्ञानी भक्त जो होता है वो सदा और सर्वदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। उसके ध्यान में स्वामी जी लिखते हैं केवल और केवल श्री कृष्ण ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी कर्म करे श्री कृष्ण का चिंतन उसका बना रहता है। जैसे कि गोपियां थी, हमने देखा ना गोपियां जो है वो चाहे कुछ भी काम करती हो उनके चित्त में केवल श्री कृष्ण ही रहते थे, चाहे वो दही बिलोए, चाहे वो दूध दोहे, चाहे और भी कोई घर के काम करें, गगरी में पानी भर करके लाए जल यमुना जी से, उनके ध्यान में केवल और केवल श्री कृष्ण ही रहते थे। इसी प्रकार से जो ज्ञानी भक्त होता है वो सदैव श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है। देखिए भगवान इसमें कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। क्यों प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी भक्त जो होता है वो केवल श्री कृष्ण से उनका प्रेम चाहता है, केवल उनसे अपनापन करना चाहता है। उनसे प्रेम करने के कारण ज्ञानी को जो है भगवान भी कहते हैं कि वो मुझे भी अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी को तो मैं अत्यंत प्रिय हूँ ही, लेकिन मुझे भी वो अत्यंत प्रिय है क्योंकि वो मुझसे कुछ ना चाह करके केवल और केवल मेरा प्रेम चाहता है। देखिए शास्त्रों में इसी प्रेम को प्रति क्षण वर्तमान प्रेम या अनंत रस इन आदि नामों से जो है कहा गया है। देखिए वैसे जितने भी संसार में जीव हैं, जितने भी संसार में प्राणी हैं, वो सारे के सारे लोग भगवान के ही अंश हैं, परंतु भगवान जो है वो अपने प्रेमी भक्तों से कुछ विशेष प्रेम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो भगवान के सम्मुख रहता है। तो जो भी मनुष्य भगवान के सम्मुख रहता है, जो भी जीव भगवान के सम्मुख रहता है, उससे भगवान विशेष प्रियता रखते हैं। जैसे कि एक माँ होती है, माँ की यदि 4 बेटे हैं तो माँ प्यार तो सबसे करेगी, लेकिन जो उसका विशेष ध्यान रखेगा, जो माँ के कहे अनुसार चलेगा, तो माँ उससे विशेष प्रियता रखती ही है ना। इसी प्रकार से भगवान भी प्रेमी भक्तों से कुछ विशेष प्रियता रखते हैं। भगवान देखिए कहते हैं इसमें कि जो प्रेमी भक्त होता है मेरा, वो मेरे से मेरे केवल प्रेम चाहता है, और बाकी जो 3 भक्त होते हैं उनमें कुछ ना कुछ भगवान से पाने की चाहना रहती है। जैसे कि जो अर्थार्थी भक्त होता है उसके अंदर अनुकूलता की इच्छा है, यानी वो अर्थ आदि चीजों को चाहता है, और इसके अलावा जो उनका आर्थ भक्त है वो ये चाहता है कि प्रतिकूलता न आए, मेरे जीवन में प्रतिकूलता ना आए। और जो उनका जिज्ञासु भक्त होता है वो भगवान को जानने की इच्छा रखता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, लेकिन प्रेमी भक्त में कोई इच्छा रहती नहीं, इसलिए भगवान उसको श्रेष्ठ बताते हैं। देखिए गीता में जो ज्ञानी वर्ड आया है वो जीवन मुक्त पुरुषों के लिए ही आया है ना। ऐसा नहीं सोचे हम कि जो है ज्ञानी वर्ड जो आया है वो केवल प्रेमी भक्तों के लिए आया है, जीवन मुक्त पुरुषों के लिए नहीं आया है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। 18वां श्लोक जो है इसको पढ़ते हैं हम। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा नेवात्मुत्तमां गतिम्। पहले के कहे हुए सब चारों ही भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझसे अभिन्न है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति है नहीं, ऐसा वह मुझमें दृढ़ स्थित है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त जो होता है वो मुझमें दृढ़ स्थित रहता है। देखिए इस श्लोक में भगवान ने भक्तों को उदार भी कहा है, तो उदार जो कहा है उसके कई भाव स्वामी जी देते हैं। एक तो कारण ये है कि देखिए जब भक्त श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। ऐसी बात उन्होंने 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कही थी कि जो जिस प्रकार मेरी शरण होता है मैं उसको वैसा ही आश्रय देता हूँ। तो क्योंकि भक्त ने अपनी चाहत पहले प्रकट की, देखिए प्रेम में भी भक्त ने अपनी चाहत पहले प्रकट की और उसके बाद भगवान ने अपना प्रेम जो है जाहिर किया। इस कारण से भगवान जो है भक्त को उदार बताते हैं।
दूसरा कारण ये बताते हैं स्वामी जी कि देखिए, जब कोई मनुष्य देवी देवताओं का भक्त बन करके उनकी उपासना करता है तो देवी देवता उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो उसका हित अहित नहीं देखते। ये नहीं देखते कि इसको ये चीज दे दूंगा तो इसको ये इसके सदुपयोग में लेगा या दुरुपयोग में लेगा। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने भक्तों को कोई चीज तभी देते हैं जिसमें उसका परम हित हो। उसकी मनचाही वस्तु नहीं देते हैं, जिसमें उसका हित हो ऐसी वस्तु ही वो देते हैं। परंतु जो भक्त होता है, चाहे भगवान उसकी कामना पूरी करे अथवा ना करे, भगवान का भक्त भगवान के प्रेम पूर्वक भजन में ही लगा रहता है। जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ क्या करती है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो बच्चों से उनके एंटरटेनमेंट की चीजें ले लेती है ना, मोबाइल वगैरह छीन लेती है कि अब बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। तो इसी तरह से जो भगवान है, जब वो ये देखते हैं कि इस भक्त की भक्ति में ये चीज बाधक है, तो क्या करते हैं, उस चीज को उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं जो उसकी भक्ति में बाधा पैदा करे। तीसरा कारण स्वामी जी ये बताते हैं कि देखिए, जब संसार के भोगों में हम लगते हैं तो क्या होता है कि हमें सुख दिखाई देता है। संसार के धन में, भोगों में सुख प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन जब श्री कृष्ण के भजन में लगते हैं तो सुख प्रत्यक्ष दिखाई देता नहीं है। शुरू शुरू में भजन करते हैं तो आनंद आता है, नहीं आता है ना। तो कृष्ण के भजन में सुख प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, लेकिन जो भक्त होता है वो उस संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़ करके और भगवान का भजन करता है। इस कारण से भी भगवान ने अपने भक्त को उदार कहा है। अगला भाव स्वामी जी ये देते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनके दरबार में कोई भी आ जाए मांगने वाला तो वो उसको उदार कह देते हैं, है ना। ये भगवान की विशेष उदारता है कि उनके दरबार में कोई भी आ जाए अगर उनसे मांगता है तो ये उनको उदार कहते हैं। ये भगवान की विशेषता है। और अगला भाव ये देते हैं स्वामी जी कि देखिए, भक्त जो होता है वो केवल और केवल श्री कृष्ण से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, दूसरों की तरफ जरा भी भाव नहीं रखता। इस कारण से भी भगवान ने अपने भक्त को उदार कहा है। इस श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि में देखिए, दूसरी किसी की सत्ता होती ही नहीं। वो सत्ता किसकी मानता है, केवल और केवल श्री कृष्ण की सत्ता ही मानता है। यानी परमात्मा से उसकी अभिन्नता हो जाती है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इसका एक भाव स्वामी जी ये भी देते हैं कि देखिए, प्रेम में प्रेमी जो होता है वो प्रेमास्पद पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और इसी प्रकार से जो प्रेमास्पद होता है वो भी प्रेमी पर सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। तो ये जो है प्रेमी और प्रेमास्पद का एक होना, प्रेम का अद्वैत भाव इसको कहते हैं। और ये एक दूसरे से अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रति क्षण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। देखिए, यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। कह रहे हैं ना श्लोक में, गति का क्या अर्थ है। गति के तीन अर्थ देते हैं स्वामी जी, एक तो गमन और एक प्राप्ति और एक ज्ञान। पर यहाँ पर जो गति शब्द आया है उसका अर्थ प्राप्ति में आया है, यानी ज्ञानी भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा मुझ में दृढ़ स्थित है। दृढ़ स्थित मतलब कि मुझ में ही लगा हुआ है नित्य निरंतर। जैसे स्वामी जी समझाते हैं कि संसारी मनुष्य की मैं हूँ, यानी अहमता में दृढ़ स्थिति होती है, उसी प्रकार से जो भगवान का ज्ञानी भक्त होता है उसकी परमात्मा में दृढ़ स्थिति सदैव बनी रहती है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है साधक संजीवनी में, तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान कहते हैं, बहुताम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन सा महात्मा, जो कि ये जानता है कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए, स्वामी जी समझाते हैं कि संतों की वाणी में और शास्त्रों में ऐसा आता है कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला हुआ है ये केवल और केवल अपने उद्धार के लिए मिला है। ये संसार के भोगों में लगने के लिए अथवा स्वर्ग आदि चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला हुआ है, केवल मनुष्य को भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए बनाया हुआ है। अगर
मनुष्य जन्म मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। देखिए, केवल इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी हम किसी भी योनि में चले जाएं तो क्या भगवान हमें मिलेंगे? नहीं मिल सकते हैं। केवल मनुष्य योनि में ही हम भगवान को पा सकते हैं। और हमारा जो करोड़ों जन्म के संचित पाप है, जो हमारे संचित कर्म है, वो भी केवल मनुष्य योनि में ही नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा स्वामी जी बताते हैं कि सारे जन्मों की जो शुरुआत होती है वो मनुष्य जन्म से होती है। देखिए, इसी मनुष्य शरीर से हम चाहें तो फिर से मनुष्य बन जाएं, इसी मनुष्य शरीर से चाहे तो देवता बन जाएं, चाहे हम जो है कीट पतंग बन जाएं, वृक्ष बन जाएं, सारे योनियों की जो शुरुआत होती है वो मनुष्य योनि से ही होती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो राग के कारण संसार में आसक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में जो है वो फंस जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य जन्म पा करके यदि हमारा गीता से परिचय हो जाए, भागवतम से परिचय हो जाए, सत्संग मिल जाए, तो ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है और अब तो हमारा उद्धार होगा ही होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करें। और ऐसा विश्वास करके अपने साधन में दृढ़ता पूर्वक, तत्परता पूर्वक लग जाएं, है ना। ये ना सोचे कि पता नहीं हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्वामी जी लिखते हैं जिसने अब तक हमें संभाला है वह आगे भी हमें संभाले, आगे भी हमें संभालेगा। तो देखिए, ये उसी तरह से है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति हमें खाने पर निमंत्रित करे और यदि वो हमारे सामने आसन बिछा दे, यदि हमारे सामने जल का लोटा रख दे और पत्तल रख दे, तो क्या वो हमें भोजन नहीं देगा? बताइए, वो भोजन देगा ना। जब इतना कुछ कर दिया तो भोजन भी देगा। तो उसी प्रकार से यदि भगवान ने हमें गीता जी से जोड़ दिया, सबसे पहली चीज तो मनुष्य योनि दे दी, उसके बाद भारत भूमि में जन्म दे दिया, भगवत गीता से परिचय करा दिया, तो क्या हमारा उद्धार इस जन्म में नहीं होगा? अवश्य ही होगा। ऐसा हमें जो है दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अगली भी बात स्वामी जी बड़ी अच्छी बताते हैं कि जो चीज देखिए आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है, ऐसा नियम है। जो चीज आगे और पीछे होती है वही बीच में भी होती है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। जैसे सोने के गहने जब नहीं बने हुए होते तो गहनों के पहले क्या रहता है? सोना ही रहता है ना। और जब गहने बन गए तब उनमें क्या है? सोना ही है। और जब गहने नष्ट होंगे तो भी उनमें सोना ही रहेगा। इसी तरह से जब ये सृष्टि नहीं थी पहले, तो पहले भी भगवान ही थे और सृष्टि के रूप में भी केवल श्री कृष्ण ही है। और जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, तब भी केवल श्री कृष्ण ही रहेंगे। लेकिन देखिए, जब तक हमारी जो दृष्टि है सोने की आकृति पे रहती है, उसकी चमक पर रहती है, उसकी डिजाइन पर रहती है, तो क्या होता है कि तत्व से सोना है इसमें, इस पर नजर नहीं जाती। इसी तरह से संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सारे ही मनुष्यों की आकृतियों में केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। परंतु जब तक हमारी दृष्टि संसारिक रहती है तब तक सब कुछ श्री कृष्ण ही है, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती ना। और अगली बात जो है स्वामी जी बताते हैं कि देखिए, भागवतम में भगवान ने एक बात कही है 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि मन से, वाणी से, इंद्रियों से, दृष्टि से जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो सब कुछ मैं ही हूँ, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। और जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो इस भाव को स्वीकार करता है, भगवान के आज्ञा के अनुसार वो जीवन बनाता है और वो सब कुछ करता हुआ भी केवल परमात्मा में ही स्थित रहता है। एक सेकंड में आप सबको जो है म्यूट कर रही हूँ, मतलब मैं म्यूट। हाँ जी, क्षमा करें। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वो भी केवल और केवल श्री कृष्ण में ही स्थित रहता है। तो वीडियो साफ नहीं आ रहा है शायद, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रुकिए, मैं फिर से इसको ऑफ करती हूँ। हाँ, तो भागवतम में भगवान ने एक और बात कही है। देखिए, 11वें स्कंद के फिर से वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, 1 मिनट में आपके सामने फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना, इसको स्टॉप करके। वीडियो में प्रॉब्लम आ गई है।
हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, भागवतम में भगवान एक और बात कहते हैं, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि यदि किसी को मेरे नाम गुण लीला आदि का वर्णन करते हुए यदि कोई बहुत ज्यादा गदगद हो जाता है, इसके अलावा यदि मेरे गुण प्रभाव और नाम को याद करके कोई बहुत ज्यादा द्रवित हो जाता है, तो ऐसा जो प्रेमी भक्त है वो सारे के सारे संसार को पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। तो भक्त जो होता है, भगवान की दृष्टि में भक्त की बहुत ज्यादा देखिए महिमा है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञानवान भक्त, प्रेमी भक्त को भगवान ज्ञानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भगवान ज्ञानी? क्योंकि देखिए सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा वो तत्व में सबके परमात्मा ही है, वो इस बात को अच्छी तरह से जो है जानता है, हर इस बात को वो अच्छी तरह से जानता है। और यही बात देखिए तीसरे श्लोक में भी भगवान ने कही थी कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जानने वाला जो है प्रेमी भक्त हजारों में से कोई एक होता है। और अब यहाँ इस श्लोक में क्या कहते हैं कि जो सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है, यानी दोनों ही एक ही बात है। स्वामी जी बताते हैं कि देखिए संसार में धन आदि जो चीजें हैं वो सारे ही व्यक्तियों को समान रूप से मिल सकती है क्या? संसार की भोग वाली चीजें, धन पदार्थ सबको समान रूप से प्राप्त होते हैं क्या? नहीं होते हैं। परंतु भगवान सबको बराबर से प्राप्त होते हैं। देखिए जो भगवान शंकर जी को मिले, जो भगवान सनकादि मुनियों को मिले और जो भगवान नारद जैसे महर्षि को मिले, वही भगवान इस कलयुग में हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जन्म की बड़ी विशेषता है, इस दुर्लभ अवसर को हमें व्यर्थ ही नहीं गवा देना चाहिए। फिर अगली बात स्वामी जी ये बताते हैं श्लोक के बारे में कि देखिए साधक से गलती ये होती है कि वो अपने आप को अलग रख करके और संसार को भगवत स्वरूप देखना चाहता है, यानी वासुदेव जो सर्वम है उसको अपनी बुद्धि का विषय बनाना चाहता है। वास्तव में जो देखने वाला है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, यानी देह सहित सब कुछ परमात्मा ही है। साधक को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और इस पर अपनी बुद्धि पर जोर नहीं देना चाहिए ना, ऐसा स्वामी जी हमें समझाते हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे जल होता है तो जल ही बर्फ बनता है और वही बर्फ क्या होता है, भाप बन के ऊपर आकाश में जाता है ना, और फिर वही परमाणु रूप से हो जाता है और वही फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है, वही फिर नदी नालों में जाता है और वही जल फिर समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तत्व से उन सब में क्या है? जल है। ऐसे ही संसार में तत्व से केवल परमात्मा ही है। देखिए संतों की तो ऐसी दृष्टि होती है पर हमारी ऐसी दृष्टि हो नहीं पाती ना। मैं आपको इस बारे में एक प्रसंग सुनाती हूँ कि देखिए एक संत थे, है ना, वो एक बार एक खेत में गए लघु शंका करने। तो उस खेत का जो मालिक था उसने ये सोचा ये चोर है और वो ये सोच करके उनको पकड़ लिए कि ये तो मतीरा चुराने वाला है। मतीरे का वो खेत था तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पर जब ध्यान से देखा उनको, अरे ये तो संत हैं, ऐसा उनको देख करके उन्होंने तो जो खेत के मालिक थे उसने उनसे माफी मांगी। और फिर वो बाबा जी कहते हैं, वो संत कहते हैं कि आपका क्या इसमें दोष है, आपने तो चोर समझ के ही मुझे मारा ना, आपको थोड़ी पता था कि मैं संत हूँ। तो वो बोलते नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पश्चाताप हो रहा है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो फिर वो जो मालिक था उसने ले जाकर के उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब वो उनको जो है दवाई दिला करके चला गया। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि उसी अस्पताल में एक व्यक्ति आता है दूध लेकर के, कुछ फल लेकर के, है ना। तो फिर वो जब आकर के वो बाबा जी को देता है कि आप इसको ले लीजिए, तो बाबा जी कहते हैं अरे तेरी भी अजीब लीला है, पहले तो तू डंडे से पिटाई खिलवाता है और अब तू मुझे दूध पिलाता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि अरे बाबा जी ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो इनको मारा नहीं और ये जबरदस्ती मेरे को फंसा रहे हैं। देखिए वो जो संत थे वो तो वासुदेव सर्वम वाली भाषा बोल रहे थे, है ना, और ये व्यक्ति क्या सोचा कि बाबा जी तो मुझे फंसा रहे हैं। तो संतों की ऐसी दूर दृष्टि होती है कि वो सब में एक केवल श्री कृष्ण को ही तत्व से देखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था ना कि एक बाबा जी के पास दो मूर्तियां थी, आपको याद हो, एक चूहे की और एक गणेश जी की है। तो दोनों ही सोने की थी और दोनों ही तोल में बराबर थी। तो जब उनको तीर्थ पे जाना था तो वो जो है गए सुनार के पास, तो बोलते हैं कि भाई इनको मुझे बेचना है, तुम इसका क्या मूल्य दोगे। तो वो जो सुनार था उसने दोनों ही मूर्तियों को नापा और बराबर दाम दिया।
तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे तुम क्या बोल रहे हो, तो गणेश जी की मूर्ति है और दोनों का मूल्य बराबर कैसे हो सकता है। तो वो पूरा सुना कि देखो मैं जो हूँ गणेश जी अपने को नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल सोना ही देखता हूँ। अगर सोना सोना नहीं देखेगा तब तो उसको गणेश जी और जो है चूहा दिखाई देंगे, और यदि सुनार जो है चूहा और गणेश जी को देखेगा तो फिर उसको सोना नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से जो तत्व है, तत्व से सब में एक केवल श्री कृष्ण ही है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक लेते हैं, 20वां श्लोक। अच्छा वीडियो ऑफ हो गया क्या? अरे वीडियो ऑफ हो गया यार। वीडियो, हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हाँ जी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? रही है, आ रही है। हाँ तो हम लोग अब 20वां श्लोक लेते हैं। इसमें कुछ मेरे लैपटॉप में हैंग हो गया है ना, तो इसमें वजह से इसमें जो है देखिए अब वीडियो रुका हुआ है। तो एक सेकेंड। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, मैं इसको ट्राई कर। आ रही मैडम। हाँ तो पीपीटी एक बार फिर से शेयर करती हूँ मैं। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, है ना। इसमें भगवान कहते हैं कि परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो प्रकृति अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है। तो उन कामनाओं से क्या अर्थ है? उन कामनाओं से अर्थ है कि इस लोक की कामनाएं और परलोक की कामनाएं। हरे कृष्णा, क्या आवाज आ रही है? हरे कृष्णा मैडम, आवाज साफ नहीं आ रही मैडम। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग। हाँ तो चलिए मैं ये बता रही थी कि उन कामनाओं से मतलब यह है कि इस लोक की कामनाएं और परलोक की कामनाएं। देखिए जब मनुष्य के अंदर इस तरह की कामनाएं आ जाती हैं तो फिर वो उन कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है और उसका जो विवेक है वो हट जाता है, वो काम नहीं करता है। देखिए कामनाएं दो तरह की होती हैं, एक तो इस संसार की कामनाएं और एक स्वर्गादि लोकों की कामनाएं, है ना। जब यही कामनाएं मनुष्य में होती हैं, भोगों को एकत्र करने के लिए अनादि चीजों को कमाने में लगा रहता है, भोगों को कामनाएं होती हैं तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार स्वभाव से नियत करके वो देवताओं की शरण हो जाती है। देवताओं से जो मनुष्य शरण होते हैं वो सांसारिक कामनाओं के कारण ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैम आज आपने सबको अनम्यूट कर रखा है। मैडम वो क्या है, नेटवर्क चला गया था ना, तो सारे लोग इसमें अनम्यूट हो गए शायद। देखिए आप म्यूट हो गए है ना, अब म्यूट हो गए सारे। हाँ तो मैं आपसे ये कह रही थी कि देखिए भगवान इसमें कह रहे हैं कि अपनी अपनी प्रकृति से नियत होकर के ही मनुष्य देवताओं की शरण होता है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर स्वभाव से है। तो मनुष्य का देखिए जैसा स्वभाव होता है वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है और उसी के अनुसार देवी देवताओं में लगता है। देखिए हमारा जो स्वभाव है वो अनेक जन्मों के संस्कारों से बनता है। तो स्वामी जी लिखते हैं स्वभाव जल्दी किसी का बदलता है नहीं, है ना। और स्वभाव को हमें बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। स्वभाव में जो केवल अशुद्ध अंश है ना, जो अशुद्ध अंश है केवल हम इसको ही जो है बदल ले, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। और जब तक हमारे अंदर सांसारिक कामनाएं रहती हैं तब तक हमारा स्वभाव जो है शुद्ध होता नहीं है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले जो होते हैं वो उनके नियमों को धारण करते हैं। दो प्रकार के देखिए भक्त होते हैं, एक तो यहाँ पर जिन भक्तों की भगवान ने चर्चा की है ऐसे भक्त, संसारी भक्त, और एक भगवान के आर्थ और अर्थार्थी भक्त, है ना। दोनों में ही देखिए
कामनाएं होती हैं, पर दोनों में अंतर है। देखिए, भगवान के जो आर्थ और अर्थार्थी भक्त होते हैं, वो अपने कामनाओं की जो पूर्ति है वो केवल और केवल श्री कृष्ण से चाहते हैं। परंतु जो देवी देवताओं के शरण होते हैं, वो अपनी कामनाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं की शरण होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता माने गए हैं, बताएं कोई? कविता जी, कितने देवी देवता माने गए? मेरे को तो 36 याद आ रहे हैं। 36 करोड़ भी कोई कहते हैं। 36 करोड़ है कि 36 है, कुछ ऐसा ही कहा जाता है कि इतने सारे देवी देवता हैं। देखिए, 33 करोड़ या 36 जो भी है, 33 करोड़ बोल रहे हैं ना कोई, तो 33 हाँ करोड़। जी, हाँ जी दीदी, बोलते हैं कि 36 प्रकार के हैं देवता, और हाँ, 36 कोटि मतलब प्रकार। कोटि मतलब प्रकार। अच्छा, हाँ तो जी। देखिए, जब इतने सारे देवी देवता हैं, तो बताइए कि हम किसके पास जाएं? क्या हमें समझ में आएगा कि हमें किसके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए या किसकी पूजा करनी चाहिए, या कौन हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा? बड़ा कंफ्यूजन है ना? स्वामी जी लिखते हैं कि जब इतनी सारी हमारे अंदर कामनाएं हैं और इतने सारे देवी देवता हैं, तो कौन हमारा उद्धार करेगा? बताइए, कौन आगे आएगा? ये एक देवता सोचेगा कि ये तो इसकी भी पूजा कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आकर के इसका उद्धार करते, या फिर ये क्यों नहीं करते? ऐसे ही देवताओं में भी होड़ लगी रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपना जो इष्ट है ना, वो एक ही होना चाहिए। एक में ही जो है साधन बुद्धि और एक में ही भगवत बुद्धि होनी चाहिए। बाकी हम सम्मान सबका करें, पर इष्ट अपना एक ही रखें, है ना? अब अगला श्लोक लेते हैं, इसका भी हिंदी अर्थ ही पढ़ेंगे। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। हाँ, 33 करोड़ है ना, लक्ष्मी जी कह रही है 33 करोड़। तो देखिए, भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य किसी भी देवी देवता का भक्त बन करके उसकी श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, तो मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। देखिए, भगवान ऐसा नहीं करते कि वो अपनी श्रद्धा में मनुष्य को लगाएं, यानी देवताओं से उसकी श्रद्धा को हटा करके श्री कृष्ण अपने में मनुष्य की श्रद्धा को नहीं लगाते। ऐसा वो क्यों नहीं करते? इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं कि यदि भगवान ऐसा करने लग जाएं, तो फिर क्या होगा कि मनुष्य के जो स्वतंत्रता है वो नहीं रह जाएगी। मनुष्य को भगवान ने जो इच्छा करने की स्वतंत्रता दे दी, जो उसकी कर्म योनि, जो मनुष्य योनि है, उसकी सार्थकता भी फिर जो है नहीं रह जाएगी। और भगवान तो हमें ऐसा सिखाना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी से भी अपनी सेवा पूजा अर्चना ना करवाए और किसी को भी अपने पराधीन ना करे। इसीलिए जो है भगवान जो है किसी को अपने में नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि इससे भगवान की साधुता तो सिद्ध हो गई, परंतु जीवों का तो भगवान से विमुख रहने के कारण उनका अहित ही हुआ, है ना? क्योंकि भगवान उनको अपने में तो लगा ही नहीं रहे हैं, तो इससे तो उनका अहित ही हुआ। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि यदि भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं से मनुष्य की श्रद्धा को हटा करके अपने में लगाएंगे, तो इससे मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति और ज्यादा अश्रद्धा ही जगेगी। क्योंकि मनुष्य क्या सोचेगा कि भगवान तो मुझे फोर्सफुली अपनी पूजा अर्चना में लगा रहे हैं, है ना, मुझे जबरदस्ती अपने में श्रद्धा पैदा करा रहे हैं। तो ऐसे तो मनुष्य की भगवान के प्रति जो है अश्रद्धा ही बढ़ेगी। और यदि मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहे जिसमें श्रद्धा करो, तो जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, विवेकी मनुष्य होगा, वो अपने विवेक का सदुपयोग करके और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही आकृष्ट होगा। और ये उसके उद्धार का स्वामी जी लिखते हैं कि बड़ा बढ़िया तरीका है। इसमें एक शंका और भी पैदा होती है कि अब जब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ही देवताओं में मनुष्य की श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ, तो फिर वो श्रद्धा तो कभी मिट ही नहीं सकती। वो श्रद्धा क्योंकि भगवान ने ही दृढ़ कर दी, तो अब वो मिटेगी कैसे? और इससे तो मनुष्य का पतन निश्चित है। देखिए, भगवान देवी देवताओं में मनुष्य की श्रद्धा करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान उनमें श्रद्धा पैदा नहीं करते हैं। श्रद्धा तो देवी देवता में मनुष्य स्वयं ही करता है। भगवान तो केवल उसकी इच्छा के अनुसार उस श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, है ना? श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। इच्छा करने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है, चाहे वो भगवान में श्रद्धा करे, चाहे वो देवी देवता में श्रद्धा करे, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। और भगवान ये स्वतंत्रता नहीं देंगे तो फिर मनुष्य जन्म का क्या महत्व रहा? कोई महत्व नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें और केवल उनमें ही हम जो है लगे।
इसका ये अर्थ है। चलिए अगला श्लोक लेते हैं, 22वां श्लोक। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता का सकाम भाव से उपास्य है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वो जो कामना पूरी होती है वो मेरे ही द्वारा विहित की हुई होती है। देखिए, जब कोई मनुष्य किसी भी देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन यजन करता है, श्रद्धा से संपन्न होकर के, तो देवी देवता लोग क्या करते हैं, फिर उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। परंतु देवी देवता मनोकामना पूरी कैसे करते हैं? केवल और केवल भगवान के दिए हुए अधिकार के कारण ही कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि इसी देवता ने मेरी इच्छा पूरी की, इसी ने मेरे को जो है धन दिया, इसी ने मेरे को विद्या दी, इसी ने मेरे को और भी ज्यादा सामर्थ्य दिया। तो इस प्रकार से वो जो मनुष्य है वो यही समझता है कि देवी देवताओं ने ही मेरी इच्छा पूरी की, लेकिन वास्तव में वो करते भगवान ही हैं। क्योंकि देखिए, हर एक देवी देवता को भगवान ने कुछ अधिकार दिए हैं, सीमित अधिकार दिए हैं, और वो उस अधिकार के तहत ही हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हमने पहले भी देखा था ना कि जैसे गणेश जी हैं तो वो बुद्धि के देवता माने गए हैं, इसी प्रकार से जो सरस्वती जी है विद्या की देवी मानी गई हैं, दुर्गा जी हैं वो शक्ति की देवी मानी गई हैं, हनुमान जी शक्ति के देवता। तो इस प्रकार से हर एक देवी देवताओं को भगवान ने कुछ कुछ अधिकार दे रखे हैं, और वो उन अधिकारों के तहत ही हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। नाशवान चीजों की प्राप्ति वो हमें करा सकते हैं, अविनाशी तत्व को वो हमें नहीं दे सकते, है ना। और भगवान श्री कृष्ण के जो अधिकार है, देखिए वो असीम है, अनंत है ना। वो चाहे तो हमें संसारिक वस्तु भी दे सकते हैं, चाहे तो वो मोक्ष की भी प्राप्ति करा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो सर्वसमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण में देखिए एक विशेषता भी है। क्या विशेषता है? कि भगवान किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाते। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को भी अपना चेला नहीं बनाया, किसी के ऊपर भी उन्होंने शासन नहीं किया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने जो निषाद राज था वो भगवान का अनन्य भक्त था। इसी प्रकार से जो सुग्रीव था वो विषयी था, और जो विभीषण जी थे वो जो है साधक थे। और तीनों को भगवान ने क्या बनाया? अपना मित्र बनाया ना, अपना सखा बनाया, क्योंकि भगवान सबको ही अपना मित्र बनाते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जितनी भी ग्वाल बाल की टोली थी, जो भी उनके भक्त थे, वो उनके सखा रूप में थे, ना कि गुलाम के रूप में, है ना। क्योंकि भगवान की विशेषता है, ऐसी विशेषता हमें देवी देवताओं में जो है देखने को नहीं मिलती, देखिए भगवान वैसे भी सर्व समर्थ हैं, उनके पास किसी चीज की कमी है क्या जो उन्हें किसी को अपना दास बनाना पड़े? नहीं है। तो इसीलिए भगवान किसी को दास बनाते भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। ये भी हमने देखा 7वें श्लोक में, इसी अध्याय में हमने देखा ना कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। 9वें श्लोक में भी हम देखते हैं। तो जब सब कुछ भगवान ही है तो भगवान किसको अपना गुलाम बनाए और क्यों बनाए? तो कुछ ऐसी बात भी है। तो इसीलिए जो है भगवान किसी को भी अपना दास नहीं बनाते। चलिए अगला श्लोक जो है पढ़ते हैं, 23वां श्लोक, हिंदी अर्थ पढ़ते हैं इसका। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का जो फल है वो अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त जो है वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जो है देवी देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्यों को क्या कह रहे हैं? तुच्छ बुद्धि वाला, यानी अल्प बुद्धि वाला भी कह सकते हैं इसको। ऐसा वो क्यों कहते हैं? देखिए, जो मनुष्य देवी देवताओं की उपासना करता है तो उससे जो उसको फल मिलता है वो नाशवान मिलता है, यानी अनित्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान की यदि हम उपासना करते हैं तो उनकी उपासना का फल तो नित्य ही होना चाहिए। तो नाशवान फल क्यों मिलता है? देखिए, ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि जो भी मनुष्य देवी देवता की उपासना करता है वो उनको भगवान से अलग मान करके करता है, भगवत स्वरूप मान करके उनकी उपासना नहीं करता है देवी देवताओं की। तो इससे क्या होता है कि उसको जो है नाशवान चीजों की प्राप्ति होती है, और वो मांगता भी देवी देवताओं से केवल नाशवान पदार्थ ही है ना। इसीलिए भगवान ने उनको अल्प बुद्धि वाला कहा है। यदि मनुष्य देवी देवताओं को भी भगवत स्वरूप माने और उनसे कुछ भी इच्छा ना करे, कुछ भी ना चाहे, तो स्वामी जी लिखते हैं कि फिर भविष्य में उसको जो है अविनाशी फल की प्राप्ति हो सकती है। यानी हमको देवताओं को मानना तो है, उनकी पूजा अर्चना करनी तो है, लेकिन उनसे कोई भी कामना
रखनी नहीं है, भगवत स्वरूप मान करके ही जो है उनकी हम पूजा करें। दूसरा कारण यह है, देवी देवताओं की पूजा करने वालों को भगवान अल्प बुद्धि वाला इसलिए भी कहते हैं कि देखिए देवी देवताओं की जो उपासनाएं हैं उसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी उसमें जो है विधियां हैं। तो यदि हम उन विधियों का पालन करते हैं तब तो क्या होता है कि देवी देवता हमें हमारी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, और यदि उस विधि में जरा सी भी कमी रह गई तो क्या होगा, क्या होगा कि वो वस्तु तो मिलेगी नहीं, उल्टा हो सकता है कुछ और बुरा हो जाए, होता है ना कभी कभी। तो इसका यही अर्थ है कि बहुत सारे नियमों को धारण करने के बावजूद, बहुत सारी जो है विधियों को पालन करने के बावजूद भी देवी देवताओं का जो उपासना का फल मिलता है वो नाशवान मिलता है। इसके विपरीत जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा है, देखिए वो भाव प्रधान है, उसमें मुख्यता किसकी है, भावों की मुख्यता है, ना कि उसमें विधियों की नियमों की मुख्यता है। और उनकी पूजा से जो फल मिलता है वो भी अविनाशी ही मिलता है, नाशवान नहीं मिलता है। इसलिए भी केवल हमें श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और अगला कारण स्वामी जी ये बताते हैं कि देवी देवताओं की जब हम उपासना करते हैं, देखिए तो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमें खुश होकर के और अपने धाम में ले जाएंगे, जो उनका देवलोक है वहां पर वो हमें जो है ले जाएंगे। लेकिन वो लोग कैसा है, पुनरावर्ती वाला है, यानी वहां से जाकर के हमें इस संसार में वापस आना पड़ेगा। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वो उनके गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से लौट करके इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। इस कारण से भी भगवान जो है देवी देवताओं की उपासना करने वाले को तुच्छ बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला जो है कहते हैं। अब देखिए 24 से लेकर 30 तक जो श्लोक आएंगे उसमें भगवान ये बताएंगे कि जब देवी देवताओं की जो उपासना है उसको करने से नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, और इसके अलावा उनकी जो पूजा उपासना है उसमें इतने सारे नियम कानून हैं, तो भी मनुष्य जो है उन्हीं में क्यों लगता है, उन्हीं में क्यों लगता है, इसका उत्तर भगवान जो है 24 से लेकर के 30वें श्लोक तक देंगे। 24वां श्लोक पढ़ते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अव्यक्त यानी मन बुद्धियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाले मानता है। देखिए जो मनुष्य है उसको भगवान ने इस श्लोक में बुद्धिहीन कहा है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, जिसको कि निर्बुद्धि भी कहते हैं। निर्बुद्धि क्यों कहा है भगवान ने ऐसे मनुष्य को, क्योंकि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है, वो उनको देवता भी नहीं मानते हैं, अपितु उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। ऐसा मान करके और वो ये सोचते हैं कि जैसे हमारा जन्म और हमारी मृत्यु होती है ऐसे ही श्री कृष्ण का भी जन्म होता है और श्री कृष्ण की भी मृत्यु होती है। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते। सर्वश्रेष्ठ भाव भगवान का क्या है, जैसा भगवान ने 4थे अध्याय में बताया था ना कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, यानी मैं अजन्मा अविनाशी है ना, संपूर्ण लोकों का ईश्वर होते हुए भी अपनी माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ। ऐसा जो उनका अविनाशी रूप है, जो देश काल व्यक्ति वस्तु से परे है, जो निर्मल है, वो मनुष्य ऐसा उस तत्व को नहीं जानता। जो भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार लेने वाले तत्व को भी वो जो है संसारी मनुष्य नहीं जानता, अपितु भगवान को साधारण मनुष्य ही मानता है। देखिए जैसे दुर्योधन था है और जैसे कंस था, हमने देखा ना कि भगवान ने कितनी कितनी बार उनके सामने अपना रूप दिखाया, अपने आप को प्रकट किया, पर क्या वो ये समझ पाए कि ये भगवान है? वो तो यही समझते रहे ये कोई मायावी है या ये तो कोई बहरूपिया है जो कि हमें बहकाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो निर्बुद्धि मनुष्य होता है वो मेरे साक्षात ईश्वर के रूप को देख करके भी मुझे नहीं जान पाता। देखिए 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, स्वामी जी बताते हैं, एक होते हैं बुद्धिमान, एक होते हैं अल्प बुद्धि वाले, और एक होते हैं अबुद्धि। बुद्धिमान कौन होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं और केवल उन्हीं की शरण होते हैं। इसके अलावा जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वो होते हैं जो देवताओं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और देवताओं की ही शरण होते हैं। और अबुद्धि वाले मनुष्य कौन होते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण को देवता भी नहीं मानते, साधारण मनुष्य मानते हैं, और ऐसे मनुष्य प्रायः अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। 25वां श्लोक पढ़ते हैं,
देखिए पीपीटी शेयर नहीं हो पा रहा है आज, है ना, मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं इसका हिंदी अर्थ ही पढ़ रही हूँ, जो श्लोक अब आ रहे हैं ना उनके भी हिंदी अर्थ ही ले रही हूँ। ये कहते हैं भगवान 25वें श्लोक में कि ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, और उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं अज और अविनाशी हूँ, अज और अविनाशी हूँ। इसका क्या अर्थ होता है? अज का क्या अर्थ होता है? जन्म रहित, यानी भगवान का जन्म नहीं होता है ना, अवतार होता है। अविनाशी मतलब जो विनाश जिसका ना हो, जिसका विनाश ना हो वो अविनाशी है। तो देखिए भगवान जो है अज और अविनाशी है। भगवान अपने अवतार काल में प्रकट और अंतर ध्यान होने की लीला करते हैं, है ना, वो केवल लीला करते हैं लेकिन वास्तव में सब समय वो प्रकट ही हैं। जैसे जब सूर्य उगता है तो वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो वो हमारे आंखों से ओझल हो जाता है, पर सूर्य तो वास्तव में सब समय प्रकट ही है। उनका उदय होना और अस्त होना तो केवल हमारी दृष्टि में है। देखिए जो मूढ़ मनुष्य होते हैं वो वही हैं जो भगवान को जन्म मृत्यु से बंधा हुआ मानते हैं, और इसके अलावा जो बुद्धिमान है वो वही होते हैं जो भगवान को जन्म मृत्यु से रहित मानते हैं। मूढ़ मनुष्य भगवान कहते हैं कि मुझे अज और अविनाशी नहीं जानता। तो मूढ़ मनुष्य भगवान को अज और अविनाशी नहीं जानता, इसके दो कारण हैं। क्या कारण है? एक भगवान कह रहे हैं कि उनकी योग माया, उनका योग माया से छिपे रहना, और दूसरा कारण है उनकी अपनी मूढ़ता, उनका अपना ज्ञान। तो यदि मनुष्य का अज्ञान मिट भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप को तो जान जाएगा, लेकिन भगवान को तो देखिए केवल और केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, केवल भगवत कृपा से ही भगवान को जान सकते हैं, है ना। भगवान की योग माया का पर्दा भगवान चाहे तो हमारे सामने से हटा दें। इस बारे में एक प्रसंग भी है कि एक संत थे, वो संत एक राजा के महल के नीचे से जा रहे थे, तो राजा ने जो है छत पे से उनको देखा तो उनको अपने महल में बुलवा लिया। तो वो जो संत थे जब उनके महल में आए तो राजा ने उनसे एक प्रश्न किया। राजा क्या पूछते हैं कि महाराज जी आप ये बताइए कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे और योग माया का पर्दा कैसे हटेगा। तो वो महात्मा जी क्या बोले कि हे राजन, जब तुम्हारे अंदर भगवान के लिए चटपटी होगी, तुम्हारे अंदर व्याकुलता होगी, तो तुमको भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं ही अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, है ना। योग माया का पर्दा वो स्वयं ही हटा लेंगे। यानी कि जैसे तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे तो तुमने झट से मुझे बुलवा लिया ना, कोई देर लगी इसमें मेरे को तुम्हारे पास आने में। और यदि मैं तुमसे मिलना चाहता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, मुझे दरबारी रोक लेता और मुझे समय लेना पड़ता, इसके अलावा ना जाने क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता, तब जा करके मैं तुम्हारे पास आ पाता, है ना। इसका मतलब यदि हम चाहें भगवान से मिलना तब तो दिक्कतें हैं, पर यदि भगवान हमसे मिलना चाहे तो बताइए क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका ये अर्थ है। और जो भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य की मूर्ता है जो वो मेरे को नहीं जान पाता है, तो देखिए भगवान ही चाहे तो हमें अपने आप को जना सकते हैं, ये बात इससे भी क्लियर होती है। एक और प्रसंग इसमें आया है साधक संजीवनी में मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर एक शहर में था और वो व्यक्ति अपने घर में बंद है। समझिए एक शहर में एक व्यक्ति का घर है और वो व्यक्ति अपने घर में बंद है। उस शहर के जितने भी घर हैं वो उस शहर की चार दीवारी में बंद हैं। अब वो व्यक्ति जो है अपने घर से तो बाहर आ सकता है पर शहर की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि शहर की चार दीवारी से बाहर आने के लिए उस राजा की मर्जी का होना जरूरी है। यदि राजा की इच्छा होगी तो वो व्यक्ति शहर की चार दीवारी से भी बाहर आ सकता है और अपने घर से भी बाहर आ सकता है। राजा यदि चाहे तो उस व्यक्ति के घर का दरवाजा तोड़ भी सकता है ना, लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से जो है शहर से बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जो जीव है वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को तो जान जाएगा, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए तो परमात्मा की कृपा ही जरूरी है। परमात्मा जब चाहे हमें जना दे, जितना चाहे उतने जना दे, हम इसमें कुछ भी अपना जो है पुरुषार्थ न माने, है ना। एक ही बल होना चाहिए, संबंध का बल। साधन का बल देखिए वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है जितना कि संबंध का बल है। जैसा कि हम सभी को स्वामी जी ने मूल मंत्र दिया है इसके लिए कि अपनापन भगवान से करें, तो उसके लिए पुकार लगाएं कि हे नाथ, लगाएं आप सब भी पुकार जोर से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ,
हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान के साथ अपनापन हो जाता है तो भगवान निश्चित रूप से हमें जो है अपने कृपा का पात्र बना देते हैं, अपनी कृपा हमारे ऊपर वो कर देते हैं। देखिए, जब रंगभूमि में कंस का वध होना था, है ना, तो उस समय वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे ना, लेकिन सबको ही भगवान को भगवान जान पाए क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, है ना। ऐसा कहते हैं कि वहां पे जितने पहलवान थे उनको तो भगवान श्री कृष्ण वज्र कठोर शरीर वाले के रूप में दिखाई दिए, जितने साधारण मनुष्य थे उनको नररत्न के रूप में दिखाई दिए, जितनी गोपियां थी उनको कामदेव के रूप में भगवान दिखे, और जो कंस था उसको अपनी मृत्यु के रूप में दिखे, और जो भक्त शिरोमणि थे उनको अपने इष्ट के रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। यानी हर एक को अपनी भावना के अनुसार भगवान अलग अलग नजर आए। तो यही भगवान कहते हैं कि मैं केवल भक्तों के सामने ही प्रकट होता हूँ, जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है इनके सामने मैं अच्छी तरह से ढका हुआ योग माया से प्रकट नहीं होता। अगला श्लोक 26वां श्लोक, ये कहते हैं भगवान की, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं तो जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय और कोई भी नहीं जानता। देखिए, यहाँ पर भगवान जो भूत वर्तमान और भविष्य का प्रयोग कर रहे हैं वो भगवान केवल हमारे लिए कर रहे हैं, हम प्राणियों के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है वो कालातीत है, मतलब काल से अतीत है, और वो सर्व समय मौजूद है, सब समय वो मौजूद है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में देखिए सब कुछ प्रेजेंट ही दिखाई देता है ना, उसमें भूत वर्तमान और भविष्य का भेद नहीं होता, होता तो सब कुछ अलग अलग टाइम पे है, लेकिन हमारे सामने वो जो रील चलती है तो उसमें सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान हमें नजर आता है। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान है। इस श्लोक में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो प्राणी है उनको मैं जानता हूँ, जो भविष्य में होंगे उनको भी मैं जानता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इससे एक शंका पैदा होती है कि जब भगवान सबको ही जानते हैं तो जो प्राणी बद्ध हैं, जो बंधे हुए हैं, वो तो बंधे हुए ही रहेंगे, और जो मुक्त हैं वो मुक्त ही रहेंगे, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो नित्य है। तो देखिए, भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम संसारी लोगों की नजरों में संसार की महत्ता है, संसार की महत्व बुद्धि हमारे अंदर अभी है, इसीलिए हमें संसार दिख रहा है। पर देखिए, परमात्मा की दृष्टि में और संतों की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, उनके लिए तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, यानी वासुदेव सर्वम इति। तो यानी जो भगवान जो है भगवान को भगवान की तरह नहीं मानता है, संसार में भगवान को नहीं देखता है, उनके अंदर तो ऐसी शंका हो जाती है, परंतु जो भगवान के रूप में ही संसार को देखता है वो इस संशय को नहीं रखते। और भगवान केवल हमें समझाने के लिए ही यहाँ पर भूत वर्तमान और भविष्य का प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जैसे कोई अगर हमें अंग्रेजी सिखाने वाला हो, तो यदि अंग्रेजी में ही बात करेगा तो क्या हमें अंग्रेजी समझ में आएगी? नहीं आएगी। सब कुछ इंग्लिश में ही बोलेगा तो कैसे इंग्लिश सीखेंगे, है ना। तो इसीलिए हम जब छोटे बच्चे से बोलते हैं तो उसकी भाषा में बात करते हैं, क्यों करते हैं? कि जिससे वो हमारी भाषा अच्छे से पकड़ पाए। ऐसे ही भगवान हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि भूत वर्तमान और भविष्य, वरना तो भगवान की दृष्टि में सब कुछ प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वर्तमान ही वर्तमान है ना। अगला श्लोक 27वां श्लोक, हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुता पर अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष से देखिए द्वंद्व और मोह पैदा होता है, जो कि हमें श्री कृष्ण से विमुख कर देता है, और फल स्वरूप हम जो है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं। देखिए, स्वामी जी समझाते हैं कि जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हमारे पास भगवान के पास जाने के लिए समय की कमी हो जाती है। मनुष्य जो है वो कभी कभी सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, कभी कभी अच्छी बातों पर विचार तो करता है, पर स्वामी जी समझाते हैं कि राग द्वेष के कारण उसके अंदर ये बात बड़ी गहराई से बैठी हुई है कि मुझे तो संसार की अनुकूलता ही प्राप्त करनी है और प्रतिकूलता को मिटाना ही मेरा खास काम है। और इस प्रकार वो राग द्वेष को जकड़े रहता है और परमात्मा से विमुख ही रहता है। द्वंद्वों का मतलब क्या हुआ? द्वंद्व का मतलब यहाँ पर यही है, सुख दुख, राग द्वेष, है ना, हर्ष शोक, इस प्रकार के जब हमारे अंदर द्वंद्व रहते हैं तो फिर देखिए हमारे अंदर मूर्खता आ जाती है
और फिर जो है हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। स्वामी जी समझाते हैं कि द्वंद्वों में भी यदि राग किसी एक विषय पे हो जाए तो भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एक भक्त था बिल्व मंगल, बिल्व मंगल नाम का एक भक्त था, तो उसकी जो आसक्ति थी, वृत्ति थी, वो चिंतामणि नाम की वेश्या में हो गई। तो उसकी संसार से वृत्ति हट करके और वेश्या में ही लग गई, है ना। अब जब वैश्या ने उसको ताड़ना दी, तो क्या इस हाड़ मास के शरीर में इतना आकृष्ट हो रहा है, तो फिर तू अगर इतना आकृष्ट यदि परमात्मा में होता तो तू निहाल हो जाता। तो इस प्रकार से जब उस वैश्या ने उनको ताड़ना दी तो उसकी जो वृत्ति थी वो वैश्या से हट गई और वो भगवान में लग गया और भगवान का ही चिंतन करता रहा और उस जन्म में उसका उद्धार हो गया। इसी तरह से जो गोपियां थी वो कृष्ण से अनुराग रखती थी और अनुराग के कारण ही उनको भगवान का चिंतन होता था और उससे उनका उद्धार हो गया। इसी प्रकार से हम देखें कि जो शिशुपाल था, तो देखिए शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। द्वेष रूपी वृत्ति के कारण उसको भगवान का चिंतन होता था और उसके कारण ही उसका उद्धार हो गया। कंस को देखें तो कंस भगवान से भय रखता था, भय के कारण भगवान का चिंतन करता था और उसी से उसका उद्धार हो गया। यानी किसी भी तरह से हम भगवान का चिंतन करें, यदि हमारा भगवान का चिंतन हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। देखिए ये बात अलग है, स्वामी जी लिखते हैं कि जो कंस था और जो शिशुपाल था वो भय और जो है चिंता के मारे भगवान का चिंतन करते थे, इस कारण से वो भगवान के प्रेम का आनंद नहीं ले पाए, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए और केवल उनका उद्धार ही हुआ। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ भगवान को वो जान भी जाता है। देखिए स्वामी जी और बात बताते हैं इस श्लोक के बारे में कि शास्त्रों में ऐसा आया है कि अज्ञान ही जन्म मृत्यु का कारण है। शास्त्रों में अज्ञान को ही जन्म मृत्यु का कारण बताया, पर संत लोग ऐसा कहते हैं कि राग ही जन्म मृत्यु का कारण है, राग ही जन्म मृत्यु का कारण है, क्योंकि अज्ञान टिका किस पे है, राग पे ही टिका हुआ है। और जब मनुष्य के अंदर राग पैदा हो जाता है तो वो प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है और फल की इच्छा से कर्म करता है, इससे वो ऊंच नीच योनियों में जाता है। भगवान इस श्लोक में ये भी कहते हैं कि मूर्ता को और जन्म मृत्यु को प्राप्त होना एक ही बात है, चाहे मूर्ता कह लें चाहे जन्म मृत्यु को प्राप्त होना कह लें, दोनों में कोई अंतर है नहीं। इसके बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि साधकों के अंदर देखिए ये बात बड़ी गहराई से बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है कि भगवान की पूजा पाठ का तो डिपार्टमेंट अलग है और संसार के जो हम काम धंधे करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, उसका डिपार्टमेंट अलग है, जो कि ऐसा बिल्कुल है नहीं। मनुष्य ऐसा सोचता है कि यदि हम संसारिक काम कर रहे हैं तो इसमें तो राग द्वेष आते ही आते हैं, क्रोध तो इसमें आता ही आता है, तो इसमें क्या हर्ज है ना, यही तो हम सोचते हैं। लेकिन देखिए स्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रकार की जो भावना है हमारे अंदर, इससे हम बड़ा भारी अपना नुकसान करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि चाहे हम संसार का काम करें और चाहे भगवान का काम करें, हमारे अंदर राग द्वेष ना आने पाए, है ना। दोनों ही कर्मों को करते समय भाव केवल ये रखें कि मैं साधक हूँ या मैं भक्त हूँ और मुझे केवल और केवल श्री कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है, उन्हीं की भक्ति करनी है। इससे क्या होगा कि क्रिया भेद तो रहेगा परंतु भाव भेद नहीं रहेगा। भाव यदि कृष्ण प्राप्ति का है तो कोई भी काम करें वो काम हमारा हमारा साधन बन जाएगा, चाहे हम संसार का काम करें और चाहे भगवान का काम करें, दोनों ही काम हमारे लिए साधन बन जाएगा। देखिए भगवान जो है भक्तों पर केवल रीझ जाते हैं, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी हंसी पर मनुष्य क्या होता है, रीझ जाता है ना, उसको देख करके वो खुश हो जाता है भोलेपन पर। ऐसे ही भक्तों के प्रेम को देख करके, उनकी हंसी को, भोलेपन को देख करके जो श्री कृष्ण है वो रीझ जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। 28वां श्लोक पढ़ते हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मों मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, ये द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर के केवल और केवल मेरा ही भजन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पुण्य कर्मा मनुष्य, तो पुण्य कर्मा मनुष्य कौन होते हैं इसको समझते हैं। ऐसे मनुष्य जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये जो मनुष्य चोला हमें मिला है इसको संसार के भोगों में नहीं लगाना है, स्वर्ग प्राप्ति जैसी चीजों में नहीं लगाना है, इससे केवल और केवल हमें भगवान की ही प्राप्ति करनी है। स्वामी जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण के सम्मुख होना ही देखिए सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं और इसी से क्या होगा
कि हमारे पाप भी समाप्त हो जाएंगे और हम द्वंद्वों से भी रहित हो जाएंगे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है और इसी से सारे पाप होते हैं। यही संपूर्ण पापों का मूल है। स्वामी जी कहते हैं ना कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। 1.5 पाप और 1.5 पुण्य का क्या मतलब है कि देखिए, भगवान से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है, बाकी सारे पाप तो आधे हैं, और भगवान के सम्मुख होना ही सबसे बड़ा पुण्य है, बाकी सारे पुण्य तो आधे हैं, है ना। तो 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। जो कृष्ण के सम्मुख हो गए हैं, भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य जो है वो द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं और उनके सारे के सारे पाप जो नष्ट हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नाश ही तब ही। भागवतम में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा लक्ष्य करके भक्त कोई भी कर्म करता है और यदि उससे कोई पाप बन भी जाता है तो हृदय में बैठे हुए जो श्री कृष्ण है वो उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान यहाँ श्लोक में कहते हैं दृढ़वती होकर के भजन करना। इसका क्या अर्थ है? दृढ़वती होकर के भजन करने का मतलब ये है कि अब मुझे संसार की तरफ नहीं चलना है, मुझे तो केवल श्री कृष्ण की ओर ही चलना है। चाहे मेरे भगवान कैसे ही हैं, चाहे वो द्वैत है, चाहे अद्वैत है, चाहे सगुण है, चाहे निर्गुण है, चाहे निराकार है, चाहे साकार है, केवल और केवल मुझे किसकी ओर चलना है? श्री कृष्ण की ओर ही चलना है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। देखिए, एक और अच्छी बात है इस श्लोक के बारे में कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें हम अपना स्वभाव भी सुधार सकते हैं। ना केवल हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, मनुष्य जन्म में हम अपने जो है स्वभाव को भी शुद्ध कर सकते हैं। बाकी सारी योनियों में देखिए हमारे पाप तो नष्ट होते हैं, पर स्वभाव शुद्ध हो जाए जरूरी नहीं है। हम चाहे 84 लाख योनियों में क्यों ना चले जाएं, चाहे हम नरक में क्यों ना चले जाएं, उससे ज्यादा क्या होगा? केवल हमारे पाप मिटेंगे, पर स्वभाव शुद्ध नहीं होगा। लेकिन मनुष्य योनि में आकर के दोनों काम एक साथ होते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आई, मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, तो उसमें क्या होगा? हमारे पाप नष्ट होंगे ना, पाप नष्ट होंगे। और यदि हम जो है उसमें बीमारी में भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा स्वभाव शुद्ध होगा। यानी दोनों चीजें केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हम पापों को भी नष्ट कर लें और अपने स्वभाव को भी शुद्ध कर लें, है ना। अगला श्लोक 29वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जरा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करना। इसका क्या अर्थ है? जरा और मृत्यु से छूटने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं है देखिए कि जरा और मृत्यु हमें आएगी ही नहीं, इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। देखिए, जरा और मृत्यु तो आएगी ही आएगी, है ना। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, जरा का मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु तो हम सभी जानते ही हैं। इसका मतलब यही है कि जब बुढ़ापा आएगा या जब मृत्यु आएगी तो उस समय हम दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। देखिए, जैसे कोई यंग आदमी है, कोई युवा व्यक्ति है, तो युवा व्यक्ति के लिए अभी बुढ़ापा दूर है और उसके लिए मृत्यु भी दूर है, लेकिन उसका जो कारण है जरा और मरण का, क्या शरीर, उसके साथ तो उसका संबंध है ही ना युवा व्यक्ति का। तो जब तक शरीर के साथ संबंध है तो जरा और मृत्यु से छूटे हुए होने पर भी हम जरा और मृत्यु से छूटे हुए नहीं हैं, जरा और मृत्यु से बंधे हुए ही हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। जो शरीर से संबंध मानते हैं वो जरा मृत्यु से जो है छूटे हुए होने पर भी छूटे हुए नहीं है, और जो शरीर से संबंध नहीं मानते वो जरा और मृत्यु से जो है छूटने पर भी उनसे जो है छूटे हुए ही हैं। इसका ये अर्थ है। भगवान इसमें कह रहे हैं संपूर्ण अध्यात्मों को, और ऐसे जो मनुष्य हैं संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं। इसका मतलब ये है, अध्यात्म का मतलब क्या है कि जीव तत्व से क्या है ना, जीव तत्व से क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव कितने हैं, जीव क्या क्या कर्म करते हैं, जीव कहाँ कहाँ जाते हैं, ये मतलब नहीं है। जीव तत्व से क्या है, यानी कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, इस बात को वो मनुष्य जान जाते हैं। संपूर्ण कर्म को जानना, संपूर्ण कर्म को जानने का मतलब ये है कि सृष्टि जो है क्यों बनी, सृष्टि किसने बनाई और भगवान ने इसको कैसे बनाई, इसको वो तत्व से जान जाता है। भगवान इसमें कह रहे हैं यत्न करना। यत्न करने का क्या अर्थ है कि हम भगवान को पाने के लिए यत्न तो करें, परंतु यदि हमें उसमें सफलता मिल रही है तो उसका श्रेय हम स्वयं को ना दें, उसमें कृपा भगवान की माने। जो भी साधन हम भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं
और यदि उसमें हमें सफलता मिल रही है तो उसमें अपने आप का पुरुषार्थ नहीं माने, इसमें केवल और केवल भगवान की ही कृपा हमें माननी चाहिए कि भगवान की कृपा से ही मैं ये कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, है ना। स्वामी जी इसमें कहते हैं कि अनन्य भाव से आश्रय लेने वाला छूट जाता है। अनन्य भाव से आश्रय लेने वाला छूट जाता है। अनन्य भाव से आश्रय लेने का मतलब क्या है कि जितने के जितने कर्म हैं, जितने के जितने पदार्थ हैं, वो सारे प्रकृति में हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्म लोक तक के लोक में जितने पदार्थ हैं, जितने क्रियाएं हैं, वो प्रकृति में हो रही हैं, स्वयं कुछ नहीं करता, यानी आत्मा कभी कुछ नहीं करती, है ना। तो ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति है वो जो है छूट जाता है, यानी वो मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक जो कि इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, 30वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान 3 चीजों के नाम लेते हैं। एक तो भगवान कहते हैं अधिभूत, दूसरा कहते हैं अधिदेव, और तीसरा कहते हैं अधियज्ञ। ये वास्तव में है क्या, इसको समझे। देखिए, अधिभूत जो नाम है वो भौतिक स्थूल सृष्टि का है। इसका अर्थ स्वामी जी देते हैं कि जो भौतिक स्थूल सृष्टि है, जो ये संसार है, इसी को भगवान ने अधिभूत कहा है, और ये भगवान की शक्ति है। देखिए, ये जो प्रकृति है ये भगवान की शक्ति है, और इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुणी है ये शक्ति, जो है वो भगवान का स्वभाव भी है ना। यानी सृष्टि के रूप में श्री कृष्ण ही है, ऐसा हम माने। इसी को जानना जो है भगवान श्री कृष्ण को अधिभूत सहित जानना है। अधिदेव क्या है, अधिदेव या जो नाम है वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का नाम है ना। और इसमें रजोगुण की प्रधानता है, तो ब्रह्मा जी के रूप में भी कौन है, केवल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार से परमात्मा को जानना, उन्हें अधिदेव सहित जानना है। अधि जो है यज्ञ, अधियज्ञ का क्या अर्थ होता है, अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु का है, जिसमें कि सतोगुण की प्रधानता है। देखिए, भगवान ही सबके अंदर अंतर्यामी रूप से मौजूद हैं, परमात्मा जो है सबके अंदर विराजमान है। ऐसा ही जानना भगवान श्री कृष्ण को अधियज्ञ सहित जानना है ना। मानो भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि मेरे किसी एक अंश में विराट स्वरूप है, और उसी विराट स्वरूप में अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत हैं, यानी श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो अंत काल में मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अंत काल में जानने का क्या मतलब है, अंत काल में जानने का यही मतलब है, देखिए, जो सदा सर्वदा भगवान में लगा है जीवित अवस्था में, तो जब उसका अंतिम समय आता है तो उसका जो परमात्मा का ज्ञान है ना, वो लुप्त नहीं होता, वो बना ही रहता है। ऐसे भक्त को भगवान ने युक्त चेता कहा है। तो युक्त चेता जो भक्त होता है, वो अगर अंत काल में कुछ भी चिंतन कर ले, कुछ भी उसको चिंतन हो जाए, तो भगवान उसको योगभ्रष्ट नहीं होने देते, भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी ही प्राप्ति करा देते हैं। और वैसे भी जिसकी दृष्टि केवल श्री कृष्ण पे रही, तो अंत काल में बताइए क्या उसका चित्त विचलित होगा। जो सदा सर्वदा जीवित अवस्था में भगवान में लगा हुआ है, तो अंत काल में क्या उसका चित्त विचलित होगा, नहीं होगा। उसको अंत काल में भी भगवान का ही स्मरण रहेगा। और ऐसे ही भक्त को भगवान ने नित्य योगी भी कहा है। देखिए, 2 तरह के भक्त होते हैं, एक तो होते हैं जो केवल मुक्ति चाहते हैं, और एक वो होते हैं जो केवल भगवान से भगवान का प्रेम चाहते हैं। तो जो मुक्ति चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने रूप को, अपने स्वरूप को तो जान जाते हैं और मुक्ति को पा लेते हैं। लेकिन जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, वो भगवान के समग्र रूप को भी जान जाते हैं। भगवान तो उनको मिल ही जाते हैं, लेकिन वो भगवान को साथ ही साथ जान भी जाते हैं। अपने प्रेमी भक्तों को देखिए, भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को ही दे देते हैं, यानी भक्त में भगवान किसी चीज की कमी जो है वो रहने देते नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं श्लोक में कि अंत काल में मुझे जानते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि अंत काल में ऐसे भक्तों को पीड़ा तो होती है, परंतु वो परमात्मा में ही स्थित रहते हैं, परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। यानी अगर उनके कारण स्थूल या सूक्ष्म शरीर में हलचल भी होती है अंत समय में, तो भी उनके अंदर कोई जो है इसके वजह से विकार पैदा नहीं होता, है ना। उनके अंदर समता ही बनी रहती है। तो ऐसे जो भगवान के विलक्षण प्रेमी भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि पूर्व वो जो है मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो केवल भगवान से प्रेम होने के कारण भक्त को भगवान जो है अपने आप को जना देते हैं। देखिए, इस बारे में जो है एक कथा आती है
भक्त रंती देव की, इसको हम लेते हैं आज। ये भगवान के भक्त कैसे होते हैं, देखिए सब में परमात्मा का दर्शन करने वाले होते हैं। तो चंद्र वंश में एक राजा हुए हैं दुष्यंत, हैं। तो दुष्यंत जो राजा थे उनके एक पुत्र थे, है ना, जिनका नाम संकृति था। तो संकृति के दो पुत्र हुए, संकृति के भी दो पुत्र हुए, जिनका नाम गुरु और एक का नाम रंती देव था। तो उनमें जो रंती देव थे वो आगे चल करके राजा बने, और बड़े ही वो न्यायशील थे, बड़े ही वो धर्मात्मा थे, बड़े ही दयालु थे। इतने दयालु थे कि वो अपनी प्रजा के लिए अपना सारा धन संपत्ति को उन्होंने जो है न्यौछावर कर दिया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उनका जो जीवन निर्वाह था वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था, देखिए, है ना, क्योंकि सबका सारा का सारा जो खजाना था उन्होंने अपनी प्रजा में बांट दिया था। तो अब एक बार क्या हुआ कि राजा रंती देव और उनके परिवार को देखिए 48 दिन तक भोजन तो छोड़िए, पीने को पानी भी नहीं मिला। क्या हुआ कि उस नगर में अकाल पड़ गया, तो पानी की कमी हो गई। तो पानी तक पीने को नहीं मिला तो उनकी अवस्था कैसी हो गई होगी, आप समझिए। मरणासन पर पहुंच गए वो, यानी मरने की कगार पे वो पहुंच गए। और उनका जो शरीर था उसमें कपकपी आने लग गई, गला सूखने लग गया, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। फिर 49वें दिन देखिए कहीं से उनको किसी ने घी और थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी खीर ला करके दी। तो वो उस भोजन को करने ही जा रहे थे कि क्या हुआ कि तभी एक ब्राह्मण देवता वहां पर आ गए, और ब्राह्मण देवता ने ये कहा कि मुझे भूख लगी है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो दूसरों की भूख को पहले मिटाते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपने उस भोजन में से कुछ भोजन दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण देवता चले गए। अब जो बाकी बचा हुआ अन्न था वो अपने परिवार वालों को बांट करके और स्वयं खाने ही जा रहे थे कि इतने में वहां पर एक शूद्र आ गया। और शूद्र जो है वो भगवान वो रंती देव से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन दीजिए। तो देखिए जो सब में परमात्मा को देखने वाले भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं। उन्होंने वो जो बचा हुआ अन्न था वो भी उस जो है शूद्र को दे दिया, उस शूद्र को दे दिया। अब जो है राजा के पास जल भी जो है इतना ही बचा था जिससे कि उनका गला केवल तृप्त हो जाए, यानी एक व्यक्ति के पीने के लिए बस थोड़ा सा ही जल था। और वो उस जल से ही सोचे कि चलो मैं अपना गला तो गीला कर लेता हूँ। तो वो उस जल को पीने ही जा रहे थे कि उतने में एक चांडाल आ गया। और चांडाल जो है वो अपने कई कुत्तों के साथ वहां आया था। और उस चांडाल ने ये कहा कि हे राजा, मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा तुम जल पिला दो। तो देखिए अपनी स्वयं की अवस्था मरणासन वाली होने पर भी कि अगर मुझे जल नहीं मिले तो मैं मर ही जाऊंगा, राजा को ये पता है। लेकिन जब उसने ये देखा कि ये जो चांडाल मेरे पास आया है, यदि ये जल नहीं मिलेगा तो इससे भी जो है इसकी भी मृत्यु हो सकती है, और इसका भी गला बहुत सूखा हुआ है, बहुत थका हुआ लग रहा है। तो उनको बड़ी दया आ गई और उन्होंने वो जो जल था वो भी उस चांडाल को पिला दिया। इतना धैर्य उनके अंदर रहा होगा, आप सोचिए, हैं। तो फिर क्या हुआ, देखिए कि जो सारे ही मनुष्यों की कामनाओं को पूरे करने वाले ईश्वर हैं, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो प्रकट हो गए। क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु और महेश ही उनकी परीक्षा लेने के लिए उन रूपों में वहां पर आए हुए थे। राजा का धैर्य देख करके सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और उन्होंने राजा से ये कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए। लेकिन भगवान के तो भक्त निष्काम होते हैं, उन्होंने जो है कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा। और जैसे भगवान की जो माया है वो सारे ही लोगों को मोहित करती है, लेकिन ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं उन पर भगवान की माया का प्रभाव नहीं चल पाया, माया भी उनके सामने लीन हो गई। और वो जो राजा थे रंती देव, उनके जितने भी परिवार वाले थे वो सारे के सारे लोग जो है योगी की गति को प्राप्त हुए, है ना, शरीर छोड़ करके योगी की गति को प्राप्त हो गए। तो भगवान का जो अनन्य भक्त होता है वो सब में भगवान को देखता है और केवल भगवान का ही उसको आश्रय रहता है। तो हम भी एक बार भगवान की पुकार लगाएं, अपने नाथ को जो है पुकारे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं। नारायण नारायण। तो इसके साथ ही देखिए हमारा ये जो है 7वां अध्याय यहीं पर पूरा हुआ। और आपके कोई प्रश्न हो जो अभी हमने अब तक पढ़ा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं ना। हमारा पीपीटी देखिए आज ओपन नहीं हो पाया,
कुछ प्रॉब्लम आ जाती है नेट की वजह से, कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्लास में समस्या आ ही जाती है, तो कोई बात नहीं, फिर भी कक्षा तो अपनी पूरी अच्छे से संपन्न हुई। तो किसी को कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट है मेरी तरफ से, जिनके भी प्रश्न हो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा हम जो है असाइनमेंट लेंगे अब, है ना। छठे अध्याय का असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। समय कितना है? समय कुछ तो रह रहा है, तो पहले असाइनमेंट कर लें, उसके बाद जो है देखते हैं आगे क्या करना है अपने को। तो हम लोग छठा असाइनमेंट जो है लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें से जो उत्तर देना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें ना। मैं किसी एक को तो अनम्यूट कर ही रही हूँ, बाकी जो करना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, सविता जी ने जो है हैंड रेज किया है। सविता जी आप म्यूट हैं क्या? एक सेकंड में चेक करती हूँ। हाँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। जी हो गया। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तो अब हम लोग हो गया। असाइनमेंट करें। हाँ जी, चलिए, पहला प्रश्न इसमें लेते हैं छठे अध्याय में कि भगवत गीता के अनुसार त्यागी या सन्यासी कौन है? बताइए। अ, ब, स या द? गृह त्यागी। स कर्म फल का आश्रय नहीं रखने वाला। स हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल कर्म सही। फल का कर्म फल का आश्रय नहीं रखने वाले को ही त्यागी और सन्यासी कहा है गीता में। कहता प्रश्न, संन्यास एवं योग किस विषय में दो नहीं एक ही हैं? अ, ब, स और द? बताइए। आ और बा दोनों से, आ और सा दोनों सही हाँ, है, संकल्प बिल्कुल। के त्याग में और फल की प्राप्ति में। इसमें दोनों ही सही है, संकल्प के त्याग में और फल प्राप्ति में, यानी और इसमें फल द की आएगा, प्राप्ति। द आएगा इसमें, है ना। हाँ जी दीदी। अगला प्रश्न। दा दीदी द। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगला प्रश्न, योगारूढ़ के परमात्म प्राप्ति में डैश को कारण कहा है, डैश को नहीं कहा है? पहला अ, शम शम कर्म, शम ब को है कर्म शम, तीसरा कर्म साधन सामग्री, चौथा है साधन सामग्री विकल्प। हाँ जी दीदी आएगा इसमें, शम को कारण कहा है और कर्म को नहीं कहा। योगारूढ़ बिल्कुल में बिल्कुल, परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति में शम को कारण कहा है, कर्म को नहीं, है ना। लेकिन दीदी इसको समझ नहीं आई मुझे, पढ़े उसमें देखा तो। हाँ, शम मतलब यही है कि अपना जो है अपने अंदर समता रहे, है ना, अपने अंदर अच्छा अच्छा कंट्रोल रहे, ठीक है, संयम समता। रहे, उसी को शम समझना चाहिए। और कर्म तो कर्म जड़ है, तो कर्म परमात्मा प्राप्ति हाँ में जी नहीं हो सकते, कर्म जड़ माने गए हैं। कर्मों में जो भाव है वो जी भगवान दीदी। तक पहुंचते हैं, है ना, इसलिए। जी जी, शमन समता हो गया, ठीक है हाँ, दीदी, धन्यवाद। अगला प्रश्न, हमारे उद्धार एवं पतन में मुख्य कारण क्या है? अ, ब, स और द? बताइए। ईश्वर, द हम स्वयं, या हम स्वयं? आएगा। द हम स्वयं है, हाँ, हम स्वयं है। हम स्वयं कारण हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार, ये बात भगवान ने जो है 5वें अध्याय में कही थी जैसे। हाँ, और अगला प्रश्न, कर्म योगी का संसार के साथ डैश में तो भेद होगा किंतु डैश में भेद नहीं होगा। व्यवहार में बा आएगा, व्यवहार में तो भेद होगा किंतु भाव में भेद नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें व्यवहार में तो भेद होगा परंतु भाव में भेद नहीं होगा, यानी समवर्ती जो है नहीं बने, समदर्शी बने, है ना, दर्शन बने। हाँ जी। अगला प्रश्न, जब तक मनुष्य की संसार में डैश रहेगी या रहेगा तब तक समता सपना ही रहेगा। कोई बात नहीं। महत बुद्धि राग द्वेष सभी सही है दीदी, महत बुद्धि भी राग भी द्वेष भी। तो इसमें जो है छठे का जो है हमें सभी समझना चाहिए ना, नहीं छठे का हाँ जी दीदी सही, हाँ सभी सही है, सभी सही है। अगला प्रश्न, हाँ जी। ध्यान के द्वारा मन को परमात्मा के डैश में यानी स्वरूप में ध्यान लगाना सुगम होता है। बताइए। सगुण और साकार स्वरूप में ध्यान लगाना सुगम होता है। सगुण साकार अ।
हाँ, सगुण और साकार में ध्यान लगाना सुगम होता है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है आ आएगा। अगला प्रश्न, भगवान कृष्ण ध्यान में बैठने के लिए किस आसन का नाम लेते हैं? क्या किसी विशेष आसन का नाम लेते हैं? बताइए। अ, ब, स नहीं और द। दीदी, किसी भी हाँ, आसन का किसी नाम भी नहीं आसन का लेते, नाम भगवान नहीं लेते, जिसको जो आसन ठीक लगे नहीं लेते। उसी ही बैठ के ध्यान करना चाहिए। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने योग का अभ्यास किसके लिए करने को क्यों कहा है? बताइए। पहला, दूसरा, अ, ब, स और द। अंतकरण की शुद्धि हाँ, के लिए, अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना चाहिए। हाँ अगला जी। प्रश्न, दुखों का नाश करने वाला योग तो डैश आहार विहार करने वालों का, कर्मों में डैश करने चेष्टा करने वाले का तथा डैश सुने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा योग्य, यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, यथा योग चेष्टा करने वाले का, योग्य चेष्टा करना, और यथा योग्य सोने जागने वाले का सिद्ध होता है ना। ब, चलिए, यस, ब आएगा। इसमें जो है ब आएगा। अगला प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में किसमें हमारे प्रयास अर्थात पुरुषार्थ की मुख्यता रहती है? बताइए। अ, ब, स या द? दीदी, धर्म और मोक्ष में हमें परमार्थ की ये मुख्यता है, बाकी तो हमें प्रारब्ध से मिलते ही हैं। हाँ, धर्म और अर्थ मोक्ष और में काम। पुरुषार्थ की मुख्यता है, बाकी तो प्रारब्ध से मिलते हैं। धर्म है ना, अर्थ और काम तो प्रारब्ध हाँ से जी। मिलते हैं, और जो धर्म और हाँ मोक्ष जी। है उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता है। 12वां प्रश्न, किसी भी मार्ग की योग साधना सिद्ध हो गई है, इसका पता कैसे चलता है? अ, ब, स या द? जब चित्त शांत हो जाता है तब पता चलता है, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अधिक लाभ मानने में नहीं आए। दोनों ही उत्तर सही है या दोनों ही गलत हैं? दोनों सही है दीदी, सा आएगा इसमें, दोनों सही है। दोनों ही सही जब है। चित्त शांत आ जाता है और जिसको लाभ को प्राप्त करके हमें और किसी लाभ की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, इसमें जो है दोनों ही सही है। नहीं, इसमें जो है ब सही आएगा, है ना। इसमें जो है ए आएगा। सही आएगा। इसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि हमारा जब ध्यान से अच्छा। हो जाता है उसका लक्षण भगवान ने देखिए यही बताया है छठे अध्याय में। नहीं, अच्छा, यम वो जो लब्ध्वाना अपरम आत्यंतिक सुख लाभम है ना, जो मन्यते अनंत अधिकतम। हाँ, चिन्मय सुख जो इसको हाँ, बताया यम लब्ध्वाना अपरम लाभम मन्यते हाँ अधिकतम, यम हाँ, यस्मिन् बिल्कुल सिद्धना दुःखेन गरुणा अपि बिल्कुल विचाल्यते। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी दीदी, बिल्कुल ब आएगा ठीक खाली। है दीदी। हाँ, हाँ जी, हाँ अगला जी। प्रश्न, 13वां प्रश्न, जिसमें दुखों के संयोग का ही डैश है उसी योग नाम से जानना चाहिए। किससे? बताइए। दुखों के वियोग, संयोग का ही वियोग वियोग है, का बिल्कुल। इसमें जो है वियोग, ब आएगा। ब आएगा। 15वां प्रश्न, जिस 14 साधक दीदी। की अच्छा, 14वां प्रश्न रह गया क्या? हाँ, श्री कृष्ण ने मन का निग्रह करने का क्या उपाय बताया है? बताइए। अ, ब, स और द? अभ्यास, दीदी, अभ्यास अभ्यास और और वैराग्य। वैराग्य से। हाँ, बिल्कुल, अभ्यास हाँ और जी। वैराग्य। अगला प्रश्न, जिस साधक की साधन में तो श्रद्धा है परंतु जिसका प्रयत्न शिथिल है उसकी क्या गति होती है? बताइए। उसका इस लोक में विनाश होता है, उसका परलोक में विनाश होता है, कल्याणकारी कर्म में लगने वाले की दुर्गति नहीं होती, या वो ईश्वर ही जाने। कल्याणकारी कार्य में लगे कि दुर्गति नहीं होती। कल्याणकारी कर्म करने वाले की दुर्गति नहीं होती, इसमें स आएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, योग भ्रष्ट साधन का पुनर्जन्म होना कहाँ बताया है? अ, ब, स या द? श्रीमानों के घर में, ज्ञानवान के घर में, नीच योनियों में, या फिर अ और ब? बताइए। इसमें अ और ब दीदी, अ और ब आएगा ना, आ दो और के- ब। हाँ, दोनों ही के घर में होता है, एक हाँ जी। वैराग्यवान योग भ्रष्ट और एक केवल योग भ्रष्ट। तो चलिए अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी और योगी में से भगवान ने अर्जुन को क्या होने का परामर्श दिया? तपस्वी होने का, ज्ञानी होने का, कर्मी या योगी? योगी भव अर्जुन, बिल्कुल योगी। बिल्कुल, हे अर्जुन तू योगी हो जा। तो भगवान ने अर्जुन को योगी होने का परामर्श दिया। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण में के मत में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भक्त योगी। कर्मयोगी, ज्ञान योगी? बा आएगा, भक्त योगी। भक्त योगी। अगला प्रश्न, चुप साधन का क्या तात्पर्य है? बातचीत बंद कर देना, असत को स्वीकार कर लेना, शरीर संसार से संबंध ना मानना, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए। शरीर संसार से संबंध ना मानना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज्यादातर सारे ही उत्तर आपके लगभग सही हो रहे हैं ना। धन्यवाद दीदी, उन्होंने इतना अच्छा समझाया वो सर ने,
वो जो अच्छा, संतोष जी जो लेते हैं वो सुना हमने, बहुत अच्छा समझाते हैं, तो बहुत सब आ अच्छी गया बात है। समझ। आप ऐसा सुना करिए, है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आती है गीता। हाँ, बहुत आनंद आता है दीदी सुनने में, आपका भी बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप गीता जी से लगे रहे और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगला प्रश्न, हाँ जी, हाँ। भक्ति योग में, भक्ति योग सब जगह क्या देखता है? भक्त योगी। भक्ति योग सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है? दोनों उत्तर सही है या दोनों ही उत्तर गलत है? देखिए बताइए। परमात्मा को देखता है, हाँ, सब जगह परमात्मा को भक्त देखता जो है। होता है सब जगह परमात्मा को ही देखता है। तो हमारा ये जो असाइनमेंट है यहीं पर खत्म होता है ना, तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। तो अब हमारी आज की कक्षा तो लगभग समय हो ही गया है, पूरी हो रही है। सरोज जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, काफी दिनों बाद आप क्लास में आई। हाँ, हरे कृष्णा। जी हाँ। हाँ, तो बस बताइए कुछ। मैं यही कह रही थी कि एग्जाम देने के लिए मैं दे नहीं पा रही थी 3 तारीख का, तो हाँ, अब दे अब सकूंगी। आपने ऐसी भगवान ने परिस्थिति कर दी कि आप दे सकती हैं। वो एक वीक का जो समय था वो बढ़ गया, है ना। अच्छी बात है, यस। बहुत अच्छा हुआ। देखिए आपके लिए भी, और कुछ और लोग थे जो नीट की परीक्षा देने वाले थे, है ना, उनके लिए भी अच्छा हो गया। बिल्कुल। हाँ, कांता जी ने हैंड रेस किया है, बताइए मैडम। मैं तो कीर्तन करवा दूंगी आप। नहीं, हाँ जी, कीर्तन बोल दूंगी। अच्छा आप कीर्तन बोलेंगे। अच्छी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे जो एक दो साधक है वो ऐसा चाह रहे थे कि हम जो है 1 से लेकर 6 तक रिवीजन जो है दोबारा करें, लेकिन मैंने ऐसा उनको बताया कि अपने जो है इसके लिए जो है वीडियोस डाले जा चुके हैं, और पिछले बुधवार को संतोष जी ने विवेचन सत्र भी लिया था, तो उसमें रिवीजन है। लेकिन फिर भी ऐसा अगर लगता है तो आप में से अगर ज्यादा साधक ऐसा बोलते हैं तो हम जो है 1 घंटे का रिवीजन या फिर अभी आधे घंटे का रिवीजन एक्स्ट्रा क्लास करके रख सकते हैं। नहीं तो फिर हम जो है अपने स्तर पर ही पढ़ें। आप बताएं, अगर कक्षा में अभी रिवीजन आधे घंटे का और अपने लें तो कर लें, नहीं तो फिर जो है आप जैसा निर्णय देंगे मैं वैसा देखो स्वीकार है। अब बताइए सरोज जी। आप सभी अनम्यूट कर ले, है ना, आप सबकी राय या सबका जो है सुझाव मुझे चाहिए, तो बताएं मुझे। अभी अपने जो है कीर्तन आधे घंटे का रख ले। करें या फिर जो है रश्मि जी आधे घंटे का रख ले। आधे घंटे में देखिए मुश्किल है बड़ा, है ना, कोशिश कर सकते हैं, वरना समय देखिए रिवीजन के लिए भी कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है तो 1 घंटा रख लीजिए। 1 घंटा रख लीजिए। अभी आप लोग समय दे पाएंगे? इतना आप में है, क्षमता है अभी? 1 घंटा रख लीजिए, रिवीजन तो जरूरी है। तो अपने रिवीजन करें हैं, तो ऐसा करते हैं कि जो भक्त जो है अपनी कक्षा से जाना चाहते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं रिवीजन नहीं चाहिए, तो वो जा सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मैं नहीं दे गीता जी? पाऊंगी समय। क्या आज क्या अभी समय नहीं दे पाऊंगी दीदी, मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अपने आज कल तो रख 1 लें, घंटा और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल रख लें थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटा जो भी है। कल हाँ, आपके आज पहले तो 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके। रख लीजिए। कल अपने आधे घंटे या मैक्सिमम 40-50 मिनट का रिवीजन रखेंगे, है ना। और जो समय है वो मेरे हिसाब से 4 से 5 सही रहेगा सभी के लिए, है ना, क्योंकि अब दिन छोटे होने लग गए। मेरा तो ऐसा भी मानना था कि अपने कक्षा का भी समय थोड़ा जो है चेंज करें, क्योंकि देखिए 5 से 7 जो है अब जो है बहुत रात हो जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, तो इस हिसाब से जो है अपने जो है पूजा अर्चना में भी थोड़ा समय, हाँ, शाम की पूजा रह थोड़ा लेट हो जाती है। तो जैसे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है अपने कक्षा का समय जल्दी रख लें थोड़ा, है ना। सरोज जी क्या कह रही है इस बारे में? हाँ, ठीक है मैम, जल्दी रख लीजिए। अपने चेंज करते हैं, अपने 5 से 7 की जगह 4 से 6 रख लें, या फिर 3 से 5 रख लें, बताएं जैसा। 4 से 6 सही रहेगा सभी के लिए? बिल्कुल, हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो आपके अगले जो मंगलवार है उससे जो हमारा समय रहेगा वो 4 से 6 रखा जाएगा। देखिए सबकी इसमें राय होनी चाहिए, है ना राजेंद्र जी? जी। हाँ, 4 से 6 का समय सूट करेगा ना सबको? चलिए ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल। तो और जो अपना कल का जो रिवीजन रहेगा वो भी अपने 4 से 6, 4 से 5,
वो 1 घंटे अपने रिवीजन में करेंगे। जो भी साधक आना चाहे वो आए, सारे आए, जरूरी नहीं है। जिनको जरूरी लगता है परीक्षा के हिसाब से वो अवश्य ही कल कक्षा में ज्वाइन हो जाए। और बाकी जो फिर अपना 8वां अध्याय है वो अपने अगले क्लास में मंगलवार को दिया जाएगा। चलिए कीर्तन कराइए मैडम। सुशीला जी थी ना? हाँ सुशीला जी कीर्तन कराएं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद